अब 5 कम दिलाने 5 बार कैसे न काम दिला रहे हैं आप? हाँ बोलिए। कॉलेज बहुत पहले बन के तैयार है, अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाया? बन रहा है, आपको ये पता नहीं, एक बार फिर बन रहा है। सुनिए बताते मेदनी सारे ने गांडे का जो मुख्यालय उसके पीछे कोई एक बिल्डिंग बन के रखा है। सुनिए बनाया, आपको ये पता होगा। देखें लूपी का मार्ग देखें भैया मेरे लूपी वाला भी लाइन पर है। लाइन पे कब से लाइन पे बताया? अरे कब से नहीं, जब से हमारे 2 साल तो कोरोना में लगा है, हमारे सरकार जब से है तब से उसका लाइन में, वो भी जल्द से जल्द। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आज पूरे देश में गरीबों को छत का मकान मिला है, वृद्धा जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन का मुहैया कराया गया। हम शौचालय का बात करें, उनको शौचालय दिया गया है। हम गैस का बात करें, गैस चूल्हा दिया गया है। जो ये पूरे केंद्र के आदेशानुसार युवाओं की जो दिलों की धड़कन है टाइगर जयराम महतो, उसका डंका पूरा झारखंड में बज चुका है। और इस बार पूरा दुरुस्त हम बता सकते हैं कि लोकसभा से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और विधानसभा में हम लोग का अंतिम फतह रहेगा। और हमारा टाइगर का फतह नहीं रहेगा, लोकसभा में रहेगा हमारा। ये शुरुआत ने क्या बोल दिया कि लोकसभा मेरा फतह नहीं रहेगा। हम लोग देखिए, पहले सुनिए, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, हमें तो जिद है आसमां में तीर चलाने की। अगर विकास की बात कहा जाए तो हम गांडे विधानसभा से आते हो। गांडे विधानसभा में देखिए डॉक्टर सरफराज अहमद पूर्व विधायक थे और विधायक रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या ज़रूरत था? उन्होंने झारखंड के गरीब को, झारखंड के जनता को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था। क्यों दिया था इस्तीफा? देखिए, इस्तीफा दिया था राज्य हित के लिए दिया था। उसने जो इस्तीफा दिया वो हम लोगों के लिए दिया, पूरा झारखंड के लिए दिया। अगर झारखंड में इस्तीफा वो नहीं देते हैं तो हो सकता है राज्यपाल, इसलिए उसने राजहित के लिए झारखंड में इस्तीफा दिए हैं। ये कोई स्पष्ट जवाब या कोई चीज़ नहीं हुआ। झारखंड हित के लिए अगर दिया तो किसको बचाने के लिए दिया उन्होंने? उन्हें तो सीधा सरकार को बचाने के लिए दिया, पद को बचाने के लिए इस्तीफा दिया था उन्होंने। सरकार को बचाने के लिए। सरकार अगर नहीं बचाते तो आज यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होते हैं। क्यों होता? जेएमएम के पास, या कहे जो जेएमएम का जो गठबंधन था उसके पास और कोई चेहरा नहीं था क्या? क्यों इस्तीफा दिया गया? वो आज तक और कोई चेहरा नहीं था क्या? कहने का क्या? बिल्कुल, जैसे अभी चंपाई सोरेन को बनाया गया, अन्य किसी को बनाया गया और किसी को भी बनाया जा सकता था। इस्तीफा दिया, उसका कोई काम में आया क्या? मेरे गांडे की सौभाग्य है। क्या काम में आया? क्या काम में विधायक जी जब इस्तीफा दिया गांडे से, क्या काम में आया? देखिए, काम में ये आया, हम तो पहले की राजहित के लिए वो दिया और उसके बाद गांडे की सौभाग्य है। और हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब पर गांडे विधानसभा के लोगों को गर्व होना चाहिए कि यहाँ पर भावी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। चलिए, तो इससे बड़ी गांधी विधानसभा के बारे में चर्चा चलते रहेगा। लोकसभा को लेकर के आते हैं, गिरिडीह लोकसभा में क्या कहना है? इस बार गिरिडीह लोकसभा में बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तीनों महातो समाज के लोग मतलब लड़ाई कर रहे हैं। क्या मतलब कहना है गिरिडीह लोकसभा में इस बार कौन निकल करके सामने आएंगे? बीजेपी या जेएमएम या जेवीकेएसएस? किसका नज़र सामने आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन सर कटेगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। इंडिया गठबंधन, एक मिनट सुन लीजिए, सर कटेगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। और इंडिया गठबंधन कभी जीत का कारवां रुकेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी विचारधाराएं रखते हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं से कहते हैं, मगर विकास, जनता विकास देखती है। जनता विकास देखती है। ये 5 साल के कार्यकाल में इनके जेएमएम के सरकार में आज कोई भी विकास नहीं है, पूरे के पूरे असफल हैं, समझे कि नहीं? तो इस नज़र से देखते हुए हम कहेंगे कि लोकसभा का इस बार आज हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी पूरे भारी माने वोट से इनको विजयी बनाया जाएगा। एक सवाल है, जनता लोग का कहना है कि 5 साल में एक बार भी जनता के बीच चंद्र प्रकाश चौधरी नज़र नहीं आए। क्या कहना है इस पर? देखिए, एक तो ऐसा है कि 2 साल का कोरोना काल रहा। 2 साल का कोरोना काल के मद्देनज़र रखते हुए बहुत लोगों का देहांत हो गया। लोग डरे हुए, सहमे हुए लोग थे। इसलिए क्षेत्र में जो जैसे घूमना चाहिए संसद महोदय को, वो अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए। इसलिए कुछ नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी को हम लोग आपस में मिल के उसको साफ करेंगे और फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी को लाएंगे।
फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह में मतलब बनेंगे, संसद बनेंगे। क्या कहना है इस पर फिर चंद्र प्रकाश चौधरी आएंगे? अभी उसने क्या बोला कि 2 साल कोरोना है। और झारखंड के लोग में, झारखंड के जो सरकार है विकास नहीं के, पहले सुनिएगा, 2 साल कोरोना आपके लिए कोरोना और मेरे सरकार के लिए कोरोना नहीं है। जिसने एक एक लेबर को विदेश से या दूसरे राज्य से लाया, किसने लाया? हमारे मुख्यमंत्री ने लाया, हमारे मुख्यमंत्री ने लाया। वो गलत बोलते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में खनिज संपदा का अपार है। जो पैसा है, जो हमारा केंद्र के पास जो बकाया पे, वो हमरा छोड़े तो हमारा विकास ही वो विकास है। क्या कहना है इस पे? केंद्र सरकार पैसा केंद्र सरकार ने आज तक एक भी झारखंड राज्य का फंड नहीं रोका है। उन्होंने कहा है कि हम आपका जो फंड है आप लो और विकास में लगाओ, ठीक है। क्या बीजेपी की सरकार विकास किए हैं? देखिए, विकास तो बीजेपी की सरकार बहुत सारे विकास किए हैं जो देखने के लिए सामने नज़र आता है। इतने सारे जो रोड है, जो हाईवे नेशनल है, जो आज पहले जो हाईवे नेशनल पे चलने के लिए एक एक ठेवना गड्ढा रहता था, आज उसी हाईवे नेशनल पे चलने के लिए आज जिस रास्ते में हम पहले 2 घंटे में तय करते थे, आज हम 1 घंटे में तय करते हैं और कम समय में समय पर पहुंचने का काम करते हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने अपनी काम को दर्शाता है और दिखाता है, जनता देख रही है। क्या कहना है इस पर? बीजेपी सरकार की विकास की बात अगर किया जाए या नरेंद्र मोदी सरकार की अगर विकास की बात किया जाए, अगर विकास की बात किया जाए तो 100 स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? विकास। हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, उसका मतलब वो हुआ विकास। कि लगभग खनिज संपदा है, उसे निकाला जाता है, उससे जो रेवेन्यू होता है उसे क्यों लिया जाता है? अगर सारा चीज़ हमसे लिया जा रहा है तो व्यवस्था भी उन्हें ही देना होगा ना। टैक्स सुनिए, टैक्स आपसे ले रहा है, आपको अनाज मिल रहा है। अगर टैक्स आपसे ले रहा है तो आपको हर एक मतलब फ़ायदा भी मिल रहा है। कुछ भी अगर होता है तो क्या करते हैं? सरकार पे आवाज़ उठाते हैं, सरकार उसका मुआवजा भी देता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का भी मतलब मुआवजा मिला है, बहुत सारे गरीब लोग का भी फायदा हुआ है। अभी जो घर वगैरह आया है तो क्या मतलब 15 लाख रुपया करके खाता में आपका आया है क्या? हाँ, आपसे पूछना चाहता है, आपका खाता में आया क्या 15 लाख? अभी बोला कि झारखंड का पैसा बकाया नहीं है। वो कम से हमको दिखा दे कि बकाया नहीं है, और हम दिखा सकते हैं आपको, सब चीज़ कर देते कि झारखंड का जो कोयला का पैसा अभी तक पूरा केंद्र सरकार हमको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई? मेरा पैसा मेरा क्यों नहीं देंगे? अब जो पीछे जो गिना रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार या बीजेपी की जो काम थी, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि सोना बेच के टीना खरीदने का काम किया है। पहले आप देखिए 2014 से पहले जो सरकार थी उसके भारत सरकार या कहे जो उस पर कर्ज कितना था और अभी कर्ज कितना है। उन्होंने सोना को बेच दिया और लोहा को खरीदा है, टीना को खरीदा है। इस चीज़ को समझना होगा। लेकिन आप देखते होंगे प्रधानमंत्री का दूसरे देश का दौरा जब करते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, खर्चा तो जरूरी होता होगा। भारत का नाम सुनते हैं, भारत का नाम हर एक देश में मतलब प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट किया जाता है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है। एक रिस्पेक्ट कमाना बहुत बड़ी बात है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बहुत जगह आप देखिए मीडिया का भी आज वही हाल है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाते हैं और जो नेगेटिव है वो दिखाते ही नहीं है। बहुत जगह विरोध भी हुआ है। रिस्पेक्ट भारत का होता है तो नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भारत का रिस्पेक्ट नेगेटिव जी नहीं, भारत का रिस्पेक्ट सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है। भारत का रिस्पेक्ट तभी होगा जब यहाँ का युवा शिक्षित होगा, यहाँ का बेरोजगारी दर घटेगा, यहाँ का शिक्षा का जो स्तर वो बढ़ेगा, तब तो भारत का रिस्पेक्ट होगा। विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें विकास की गांडे में जो विकास हुए हैं उसी के आधार पर हम लोग क्या क्या विकास हुआ? 5 काम बताइए विकास का। 5 काम के लिए पहले भी बता चुके हैं कि रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, रोड का कितना हुआ, बहुत से रोड बने हैं। कितना? कम से कम रोड बने होंगे। तो हमारे यहाँ 15-20 रोड बने हैं जो चलने का लायक नहीं था, वैसे वैसे रोड बने। आप देखें लूपी का मार्ग देखें भैया, मेरे लूपी वाला भी लाइन पर है। लाइन पे कब से लाइन पे? अरे कब से नहीं, जब से हमारे 2 साल तो कोरोना में लगा है। हमारे सरकार जब से है तब से उसका लाइन में वो भी जल्द से जल्द बन जाएंगे। और ये गांडे विधानसभा है, सुनिए। देखिए, जो कोरोना का गुणगान जो करते हैं ना, कोरोना के नाम पर जो आड़ लेकर के जो विकास कार्य को बाधित करते हैं, आप देखे होंगे कोरोना के जस्ट बाद बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुआ। क्या कोरोना वहाँ इफेक्ट नहीं कर रहे थे? अब लूपी रोड का बात कर रहे हैं। लूपी रोड में रघुवर सरकार जिस समय था उस समय भी शिलान्यास हो चुका है। मेरा वहाँ बहुत करीबी लोग रहते हैं, वहाँ हमेशा आना जाना होता है। इस सरकार ने भी शायद शिलान्यास किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए रोड के लिए तरस रहा है। गुस्सा है जनता, गुस्सा है। जनता सब जानते हैं कि वहाँ काम होगा।
ये फाइनल है। काम कैसे होगा जी? विधायक के इस्तीफा देकर साइड अरे ले भैया लेते मेरे हैं। विकास कैसे होगा? विधायक इस्तीफा दिया, हम लोग भावी मुख्यमंत्री वहाँ दिए हैं। इन लोग को सोचना चाहिए कि जब वहाँ भावी मुख्यमंत्री दिए हैं, रास्ता का काम नहीं हुआ है। चलिए आप पहला काम रास्ता का बोले कि रास्ता काम हुआ, और रास्ता के बाद जहाँ लुपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हाई स्कूल के लिए आते हैं, कॉलेज के लिए तो गिरिडीह आना पड़ता है जी। अब जाके देखिए क्षेत्र में। अच्छा हाई स्कूल, पहले सुन लीजिए, हाई स्कूल का इसका 5 बेटा रहता है तो सब बेटा को एक समान नहीं देखता है, थोड़ा मोड़ा गुस्सा अरे होता है ना। काम पहले सुनिए ना, पहले बता दीजिए। तो वो लाइन पर है, हाँ, काम होगा, काम तो हो रहा है। बोले आप पहले विकास सुनिए, पहले जेएमएम और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे युवाओं की जो दिलों की धड़कन है टाइगर जयराम महतो, उसका डंका पूरा झारखंड में बज चुका है, और इस बार पूरा दुरुस्त हम बता सकते हैं कि लोकसभा से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और विधानसभा में हम लोग का अंतिम फतह रहेगा, और हमारा टाइगर का फतह नहीं रहेगा क्या? लोकसभा में रहेगा हमारा। ये शुरुआत आपने है। क्या बोल दिया कि लोकसभा मेरा फतेह नहीं रहेगा। हम लोग देखिए, पहले सुनिए, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है आसमां में तीर चलाने की, तो मेरा तीर चला हुआ है। बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो आसमां में तीर चलाने की। हमें तो जिद है आसमां में चला है। बदलते झारखंड का 24 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हो पाया है। अब देखिए आप पहले सुन लीजिए, आप गांडे में जो विकास हुआ है, गांडे में जो विकास हुआ है, आप अलग जगह देखिए, आप गिरिडीह देखिए, अलग जगह देखिए, जो गांडे का विकास हुआ है उससे ज़्यादा कहीं विकास हुआ। मेरे जगह हर चीज़ का सुविधा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। अब 5 काम दिलाने 5 बार कैसे न काम दिला रहे हैं आप? हाँ बोलिए। कॉलेज बहुत पहले बन के तैयार है, अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाया? बन रहा है, आपको ये पता नहीं, एक बार फिर बन रहा है। सुनिए मेदनी सारे ने गांडे का जो मुख्यालय उसके पीछे कोई एक बिल्डिंग बन के रखा है। सुनिए, बनाया आपको ये पता? भारी मतों से जीत रहे। जीत का अंतर इतना होगा कि झारखंड से लेकर दिल्ली हिल जाएगा, झारखंड से लेकर दिल्ली हिल जाएगा, और हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज साहब का सपना पूरा होगा। और क्या सपना है? सपना यही है कि वो भावी जो मुख्यमंत्री है हमारे कल्पना सोरेन जी भारी मतों से जीतेंगे और हेमंत दादा के हाथों को मजबूत करेंगे। यही हमारा सपना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उच्च स्तरीय जो लोग हैं, वो सभी लोग, हम लोग एक एक बूथ पर जाकर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी एक सम्मान होकर अपने अपने बूथ में मेहनत कर रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। क्या कहना है? जी बिल्कुल, गांडे से जीत रहे। तैयारी जोड़ों पर है वो। कोई भी पार्टी ये तो कहेगी नहीं कि मेरी कैंडिडेट जो है वो हारेगी, ठीक ना। वो कहने की बात है और वो समय पे दिखाई देगा। समय पे दिखाई। जी बिल्कुल वही कहेंगे, इससे ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होगा। तो बने